हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आपका आ चुका है और आपने बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। और उन लोगों को भी बधाई जिन लोगों को अभी ये डाउट है कि भाई हमारे मार्क्स कैसे भर सकते हैं या हम रिवेल में किस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम रीवैल्यूएशन फॉर्म या रीटोटलिंग हम भर सकते हैं। तो वन बाय वन हम स्टेप को सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको अधूरी मिलेगी। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको आरजीबी की साइट पे जाना है। आरजीबी की साइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको वहां पर सबसे पहले क्लिक करना होगा स्टूडेंट पोर्टल पर। जैसे आप स्टूडेंट पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो लोडिंग पेज आएगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस लोडिंग पेज में आपको अपना यूजर नेम बनना है। यूजर नेम आपका नॉर्मली जो होता है वो एनरोलमेंट नंबर होता है। आपको अपना पासवर्ड बनना है और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा बनना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका यहाँ पर नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ में आपका यहाँ पर कॉलेज का नाम आएगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट सर्विस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपको करना है कि फिर से आप देखिए कि आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाई रिवेल रीटोटल पर। क्या करना है, अप्लाई रिवेल रीटोटल पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई रिवेल टोटल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब वहां पे देख लीजिए कि आपका यहाँ पे फिर से आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, साथ में आपका यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, जो कि आपको याद होगा। इसके बाद आपको करना है क्या है कि यहाँ पर सर्च के बटन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के बटन को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, देन आपका यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, देन उसके बाद फादर का नाम लिखा होगा, देन आपका डिग्री लिखी होगी, देन उसके बाद आपका ब्रांच लिखा होगा, देन उसके बाद आपका आप मेल है कि फीमेल वो यहाँ पर लिखा होगा। साथ में यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। अब आपको करना है क्या है कि इस वाले पोर्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आप फिर से आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा, नेम है कि नहीं है, फादर नेम है कि नहीं है, ब्रांच है कि नहीं है। ठीक है, और साथ में आपका एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आपके जो है, सब्जेक्ट आपके कहने का मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। सब्जेक्ट ओपन मतलब जितने भी आपने अपने बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में अपने एग्जाम दिए हुए सारे यहाँ पर वो ओपन हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको रीटोटल बनना है कि रिवेल बनना है। देखिए, रीटोटल में आपको केवल 50 रुपीज पे करना रहता है, जबकि रिवेल में आपको 500 रुपीज पे करना होता है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप दोनों चूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 550 रुपीज लगता है। अगर किसी बच्चे का अगर कोई पेपर बैक हो जाता है तो यहाँ पर उस कंडीशन में मान लो अगर आपका पेपर बैक हो गया है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर मार्क्स भी लिखे होते हैं कि मान लो आपको 10 मार्क्स आए, 12 मार्क्स आए, 16 मार्क्स आए, आपको मिनिमम मार्क्स जो है पासिंग के लिए 23 मार्क्स या 22 मार्क्स चाहिए होते हैं। आप हमेशा 23 मार्क्स को ही लेके चलिएगा। अब इसके बाद करना है कि आपको यहाँ पर करने के बाद आपको मान लो अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करते हैं, मान लो अगर आपने एक सब्जेक्ट चूज किया तो यहाँ पर आपके पास जो है केवल 50 रुपीज आपका आएगा, जो कि आपका रीटोटल में है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने दूसरा सब अगर आपने उसे रिवेल भी उसका अगर आपने भर दिया है, तो जैसे अगर आप उसका रिवेल भरते हैं तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगा वो अमाउंट हो जाएगा आपका 500 रुपीज इसका और 50 रुपीज इसका, यानी कि टोटल आपका 550 रुपीज हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको अपना रिवेल भरना है तो आप मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में ही रिवेल भर सकते हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट में रिवेल नहीं भर सकते हैं। तो जैसे मान लिया अगर आपने दो सब्जेक्ट में अगर आपने रिवेल भरना चाहते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपने दो सब्जेक्ट में रिवेल भरा है और साथ में रीटोटलिंग भी करी हुई है तो उस कंडीशन में आपका 1100 रुपीज लगेगा। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आप रिवेल भर रहे हैं तो आपको रीटोटल भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवेल का मतलब ये होता है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होनी है, और यदि कॉपी आपकी दोबारा चेक होगी तो ऑब्वियसली आपका वहां पर रीटोटलिंग भी अपने आप ही होगी। तो अननेसेसरी 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको करना है क्या कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो उस कंडीशन में अब आपको अब यहाँ पर अमाउंट सबमिट करना होगा। तो अमाउंट सबमिट करने के लिए आप देखेंगे कि मान लिया अगर आपने दो सब्जेक्ट में आपने कर लिया तो अब आपको यहाँ पर इस वाली
चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे मूव करना है। गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे मूव करना है। जैसे आप गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे मूव करेंगे तो आपके पास ये वाला पेमेंट मोड आपका खुल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पेमेंट मोड आपको यूज करना है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप क्यूआर कोड का ही यूज करिएगा। क्यूआर कोड में फायदा ये होता है कि आपका यहाँ पे पेमेंट जल्दी से वहां रिफ्लेक्ट हो जाता है, जल्दी से आपका पेमेंट हो जाता है, जिसमें गलती होने की चांसेस नहीं होते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा क्यूआर कोड का ही यूज करिए। जैसे आप क्यूआर कोड पे आप इस क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पेज हमारे पास ये वाला ओपन होगा। अब आपको करना है, जैसे आपने कहा तो मेक ए पेमेंट पे आप क्लिक करिएगा। मेक ए पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब आपको करना है क्या है, कुछ नहीं, बस इस क्यूआर स्कैन को आप यहाँ पर मोबाइल से स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको जस्ट पेमेंट करना है और कुछ नहीं, और उसकी रिसिप्ट हमेशा आप संभाल के रखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से हम अपने आरजीपीवी में रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं, और रीवैल्यूएशन में अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो तो अब आप मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वन बाय वन स्टेप को फॉलो करिएगा। आपको मेरी इंफॉर्मेशन कैसे लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।